हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका सर्वोदय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं साहिल मुजाल आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सीरीज। देखो दोस्तों, मैथ का भी टॉपिक है और रीजनिंग का भी टॉपिक है। अलग अलग एग्ज़ाम के अंदर अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो सीरीज़ जो हम करने जा रहे हैं वो हम तीन टाइप में करेंगे। पहली नंबर बेस, दूसरी अल्फ़ाबेट बेस और तीसरी मिक्स, जिसके अंदर नंबर बेस भी होंगे और अल्फ़ाबेट बेस भी होंगे। ठीक है। अब देखो दोस्तों, सीरीज़ जो है इसके अंदर क्या होता है, इसका मतलब है कि आपको डिफरेंट अलग अलग नंबर दिए जाएंगे और आगे एक क्वेश्चन मार्क मिसिंग करके आपको पूछा जाएगा कि कैसे, मतलब कौन सा अगला जो इनमें लॉजिक लगेगा वो आगे उसका लॉजिक के अकॉर्डिंग ये जो लास्ट में आपको मिसिंग दिया जाएगा उसकी जगह क्या आप पुट करेंगे वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता जाऊंगा। आज अच्छे बढ़िया अच्छे क्वेश्चन करेंगे, सिंपल से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक चलते जाएंगे। ठीक है। और मैं आपको हिंट भी देता चलूँगा, सीरीज के अकॉर्डिंग हिंट दूंगा कि किस तरह अपनों को लॉजिक को फाइंड करना है सीरीज को देख के। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, आज आपको पूरा व्हाइट बोर्ड में मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आपको ऑप्शन दूंगा, आप सॉल्व करना और आंसर देना। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज है और आपके सामने अब ऑप्शन लिख रहा हूं। जो लास्ट ऑप्शन है, नन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों, सोल्व करें इस क्वेश्चन को, सीरीज को। 5 से 10 सेकंड लगेंगे आपको। ये तो सिंपल सीरीज दी है आपको और आपको मैं बताता जाऊंगा आइडिया कैसे लगेगा कि क्या अप्रोच लगानी है, वो आपको साथ साथ बताता चलूंगा। तो देखो दोस्तों, इस टाइप की जो सीरीज है, कैसे, जब नंबर आपको पास पास में दिखेंगे, जब आपको नंबर पास पास में दिखें तो आप एक अप्रोच दिमाग में ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं कि जब नंबर पास पास होंगे ना, तो ये सोच लेना कि इसमें प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, क्या हो सकता है, प्लस कुछ जुड़ा होगा या माइनस कुछ हुआ होगा जब नंबर क्या होंगे, पास पास में। तो चलिए चेक करते हैं। देखो क्या हुआ, पहली वैल्यू देखी है क्या है, 22, दूसरी देखी 26। तो हम ये दिमाग में बेसिक अप्रोच ला सकते हैं, क्या हो सकता है, इसमें क्या हुआ होगा, +4। ठीक है। इसी प्रकार आगे 26 से क्या हुआ, 32, तो क्या हुआ होगा, +6 हुआ होगा। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, 32 से क्या हुआ है, 40, है ना, क्या हुआ है, 40। इसमें कितना ऐड हुआ है, 8 ऐड हुआ है। तो देखो दोस्तों, नीचे हमको पैटर्न मिल रहा है कि देखो पहले क्या प्लस हुआ है, 4, फिर +6, फिर +8। तो इस पैटर्न से पता लग रहा है आगे क्या होगा, +10। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में 2-2 का गैप है, तो इन दोनों में 2-2 का गैप होगा। और जो अब 10 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, 50। क्या आएगा, 50। तो इस सीरीज का आंसर क्या होगा, 50। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया, देखो जब नंबर आपको पास पास मिले ना, तो ये अप्रोच दिमाग में पहले बेसिक अप्रोच लाना कि क्या होगा, कि नंबर में कुछ जुड़ा है या कुछ घटा होगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, आप 40, 42, 45, 50, 57, देन फाइंड द नेक्स्ट टर्म। ठीक है। और आपके जो ऑप्शन है 62, 65, 68, लास्ट वन इज नन ऑफ दी अबव। तो चलिए दोस्तों, सॉल्व करें इसको।
आया दोस्तों किसी के माइंड में? तो चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं सीरीज। देखो दोस्तों, मैंने आपको इससे जो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब नंबर पास पास हो तो आपको अप्रोच क्या लगानी है, कुछ नंबर ऐड हो सकते हैं या कुछ नंबर नेगेटिव हो सकते हैं। तो देखो इसमें लगाते हैं लॉजिक। 40 से क्या हो गया 42, तो इन दोनों के बीच में +2 का गैप है, ठीक है, +2 ऐड हुआ है। और सिमिलर इसमें +3 ऐड हुआ है, सिमिलर इसमें +5 ऐड हुआ है, और सिमिलर इसमें क्या +7। अब कई दोस्तों के माइंड में आता होगा कि यहाँ 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों कैसे पता लगेगा, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। ये जो नंबर है ना 2, 3, 5, 7, इसको 2 को छोड़ दे तो आपको यहाँ पे तो पता लग रहा है कि भाई विषम संख्या चल रही हैं तो आ गया विषम, लेकिन 2 आने से आपका लॉजिक बिगड़ गया होगा कि भाई आगे क्या आएगा ना। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर अब क्या जुड़ेगा +11। क्यों, रीज़न बताता हूँ। ये जो नंबर है ना दोस्तों 2, 3, 5, 7, 11, ये क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या, प्राइम नंबर दोस्तों वो होते हैं जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, बस, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। 2, 3, 5, 7, अब क्या आएगा इसमें, क्या ऐड होगा 11 ऐड होगा। 9 मत ऐड कर देना दोस्तों, कहीं देख के 3, 5, 7, 9 कर दो, नहीं 9 नहीं करना है, ठीक है। क्या ऐड करेंगे 11, और लॉजिक क्या है, प्राइम नंबर का लॉजिक है। लिख लो आप इस सीरीज के नीचे जब लिखो लिख लेना प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स कि ये जो नंबर, मतलब वो नंबर, ये भी नंबर और वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो वो केवल 1 से डिवाइड हो, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा, 57 में जब 11 ऐड करेंगे तो 68, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है दोस्तों, नोट कर लो। ये लॉजिक आ सकता है दोस्तों, बहुत अच्छा लॉजिक है प्राइम नंबर का। बच्चे कन्फ्यूजन हो जाता है कि +9 करें या +11 करें, इसलिए मैं आपके लिए बना के लाया हूँ सीरीज। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी मैं राइट डाउन करूँगा, आप उसको सोल्व करना और बताना क्या आंसर आएगा। दोस्तों लास्ट तक जुड़े रहा करो, ठीक है ना। कोई लास्ट में मैं आपको 5 सीरीज दूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको वार्म अप के लिए इतनी इजी दे रहा हूँ, अभी हम आगे चलेंगे तो थोड़ी अच्छी लेवल की भी करेंगे। तीन नंबर सीरीज जो है नोट करना, 78, 80, 76, 82, 74 एंड लास्ट वन फाइंड करो क्या आएगा। ऑप्शन लिख लीजिए 86, 84, 88, नोट। तो चलिए दोस्तों सोल्व करो। लगाओ लॉजिक लगाओ दोस्तों। अभी तक तो एक ही पैटर्न की सीरीज मैंने कराई है, अभी तीसरा क्वेश्चन जो है एक ही पैटर्न का है, बस थोड़ा सा साइन आ जाएगा इसमें। तो चलिए दोस्तों सोल्व किया होगा आपने। देखो दोस्तों क्या, देखो सीरीज को ध्यान से देखो, क्या हो रहा है, पहले नंबर इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। तो इससे पता लग रहा है कि प्लस माइनस चल रहा है कुछ ना कुछ, है ना। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए क्या हुआ है, 78 से 80 हुआ ना, तो क्या हुआ प्लस में 2 हुआ, है ना, प्लस में 2 हुआ। अब क्या हुआ 80 से क्या हो गया 76, 76 तो क्या हुआ -4 हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 76 से क्या हो गया 82 हो गया, तो 82 हुआ तो क्या हुआ +6 हुआ। अब देखिए 82 से 74 हुआ, ठीक है जी, 74 हुआ तो क्या हुआ -8 हुआ।
तो देखो दोस्तों क्या हुआ, 2 4 6 8 की तो सीरीज चल रही है और साइन देखो अल्टरनेट, प्लस माइनस, तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, और 2 4 6 8 तो क्या होगा, +10 होगा, +10 होगा। तो 74 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 84 आएगा। ठीक है, 84 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों नोट कर लिया होगा आपने। तो चलिए अब नेक्स्ट सीरीज की ओर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये तो थी सिंगल डिफरेंस, मतलब सिंगल डिफरेंस पे बेस। अब हम करेंगे डबल डिफरेंस, मतलब होगा तो ऐड ही, लेकिन उसको डबल डिफरेंस से निकालेंगे। तो नोट कीजिए अगली सीरीज, 21 43 77 125 एंड लास्ट वन निकालिए, फाइंड कीजिए और ऑप्शन लिख लीजिए आप। तो चलिए दोस्तों सोल्व करो इसको। हुई दो सॉल्व। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको। देखिए क्या हो रहा है, 21 से 43 क्या हुआ, नंबर इंक्रीज हुआ है तो ऐड हुआ होगा, कितना ऐड हुआ होगा, 22। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट 43 से 77 तो कितना ऐड हुआ, 34। अब कितना ऐड हुआ होगा दोस्तों, माइनस कर लेना, तो मेरे ख्याल से 48, हाँ 48 ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक बार से देखने में तो नहीं पता लग रहा कि देखो 22 हुआ, 34 हुआ, 48 हुआ, तो अब इसमें क्या हो गया, डबल डिफरेंस। ये फर्स्ट है तो इन दोनों के बीच में देखेंगे क्या हुआ, 22 से 34 में +12, इसमें क्या होगा +14, अब क्या होगा इसमें +16, तो इसमें +64। ठीक है दोस्तों, क्या +64, तो 125 में 64 को ऐड किया, इंक्रीज हुआ, तो क्या आंसर आएगा 189। क्या आएगा 189। तो क्या आंसर होगा इसका, नोट डाउन, नन ऑफ दी अबव। ठीक है दोस्तों, डबल डिफरेंस इतना ही होता है दोस्तों कि भाई आपको मतलब थोड़ा लॉजिक पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगवाए एग्जामिनर, तो वो डबल डिफरेंस दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नोट कर लो दोस्तों, जिन्होंने कर लिया तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो नोट कर लीजिए। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बारह, 17, 26, 43, 76 और लास्ट वन फाइंड करें। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन लिख लीजिए आप।
तो चलो दोस्तों सॉल्व करो 10 से 15 सेकंड के अंदर। तो सोल्व कर ली होगी दोस्तों आप लोगों ने। तो चलिए इसको करते हैं। देखो दोस्तों क्या हुआ, 12 से 17 हो रहा है तो क्या हुआ +5। अब क्या हुआ 17 से 26 तो +9। अब क्या हुआ 26 से 43 तो +17 और 43 से 76 सॉरी, तो क्या ऐड हुआ है 33। तो इन नंबरों को देख के तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, तो और निकालते हैं डिफरेंस इनका। इनमें 5 से 9 हुआ +4, 9 से 17 हुआ +8, 17 से 33 हुआ +16। अब कुछ माइंड में आ रहा होगा कि 4 से 8, 8 से 16, तो 4 से 8 गया इंटू 2, 8 से 16 गया इंटू 2, तो 16 से आगे क्या होगा 32 होगा। और 33 में 32 जोड़ेंगे तो 65। तो 76 में 65 ऐड किया तो क्या आंसर आएगा इसका 141। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसी तरह आएगा क्वेश्चन दोस्तों डबल डिफरेंस पे आया तो। नोट कर लो जल्दी से। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको एक थोड़ा सा एडवांस पढ़ लेंगे, थोड़ा सा सीरीज को थोड़ी सी आगे की ओर ले चलते हैं। तो देखो दोस्तों ये तो थी जब नंबर पास हो और सिंगल डिफरेंस और डबल डिफरेंस। अब जो सीरीज मैं लिखूंगा ना उसकी अप्रोच थोड़ी सी अलग होगी, नोट करना। 4, 6, 12, 30, 90, तो ये फाइंड करना आप। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन लिख लीजिए आप। तो चलिए दोस्तों सोल्व करो और ध्यान से देखना सीरीज को। इसकी अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहचान करनी होती है इस टाइप की सीरीज की। तो दोस्तों सोल्व हुई। अब जिनसे हुई है तो वो मैच कर रहा हूँ, जिनसे नहीं हुई तो वो देखिए। अब देखो दोस्तों इस टाइप की जो सीरीज होगी ना, देखो कैसे पहचाननी है। देखो फर्स्ट जो नंबर आया वो क्या है 4 है, और ये देखो क्या है 90 है। मतलब सीरीज काफ़ी इंक्रीज होगी है, काफ़ी इंक्रीज होगी। तो इससे थोड़ा सा ना दिमाग में अप्रोच आ जानी चाहिए कि कुछ ना मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, क्या कुछ गुना हुआ होगा नंबरों का, जिससे कि इतना इंक्रीमेंट आ गया है ना। तो चलो देखते हैं क्या हुआ है। तो चलो आइडिया लगाते हैं कि ये दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है अपने को 6 से 12, तो ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्या हुआ है 2 गुना हुआ है ना, 2 गुना हुआ है। इसी तरह यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि 30 से 90 हुआ है तो क्या हुआ होगा 3 का गुना हुआ होगा, है ना, 3 का गुना हुआ। अब देखो ये 2 गुना 3 गुना पता लग रहा है। अब देखो अब 12 से 30 हुआ है ना, 12 से 30 हुआ है। जब 12 को दुगुना करते हैं तो 24 आता है। अब 30 है तो मतलब इसका जब आधा करेंगे 6, तो 24 में 6 जोड़ा 30, है ना। तो इट मीन्स क्या हुआ 12 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 30 आ गया। क्या आ गया 30। इसी तरह इधर है 4 को जब 1 से किया तो 4 ही आया। अब 4 का आधा मतलब 2, तो 4 में 2 जोड़ा 6, तो 6 आ गया। तो इट मीन्स क्या हुआ 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया मतलब 1.5 से, तो क्या आ गया 6 आ गया। तो देखो दोस्तों 1.5 2, 2.5 3, तो
90 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 3.5 से, 3.5 से। तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 315। ठीक है, 90 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 315। समझ गए ना? जब पहली जो नंबर दिया होगा उसको और लास्ट जहाँ तक मतलब सीरीज को लेके गया हूँ तो उसमें जब काफ़ी इंक्रीमेंट दिखे ना, थोड़ा सा दिमाग को ये अप्रोच में ले आना कि भाई मल्टीप्लिकेशन लगा होगा। पहले जो सीरीज रहेगी नंबर थोड़े पास पास में होंगे तो उसमें क्या होगा? प्लस माइनस का अप्रोच होगा। ठीक है, तो ये ऐड कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए और ध्यान रखना जो मैंने बताया कि किस तरह मल्टीप्लिकेशन का अप्रोच लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन है। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगली जो सीरीज है 30, 60, 30, 90, 30। तो दोस्तों लास्ट ये वाली ये टर्म बतानी है, क्या होगी बताओ? ऑप्शन लिख लो। तो चलिए दोस्तों बताओ क्या आंसर आएगा इसका। तो दोस्तों आ गया होगा आंसर अब तक आपका। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। अब देखो दोस्तों, नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, नंबर बढ़ रहा है घट रहा है ना। तो देखो 30 से 60 हुआ ना, 30 से 60 हुआ तो क्या हो रहा है? इंटू 2। ठीक है, 60 से 30 मतलब डिक्रीमेंट आ गया ना, डिक्रीमेंट आ गया। 60 का 30 हो गया है तो क्या होगा? डिवाइड 2। ठीक है, चलो 30 से क्या हुआ? 90 तो क्या हुआ? मल्टीप्लाई 3। ठीक है, फिर 90 से क्या हो गया? 30 हो गया ना, तो क्या हुआ? डिवाइड 3। तो देखो दोस्तों पहले क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, 2 2 3 3 है ना, ये 2 2 3 3। तो अब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवाइड तो मल्टीप्लिकेशन, और 2 2 3 3 तो यहाँ क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4। 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 120। क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब कई स्टूडेंट के माइंड्स में आ रहा होगा कि सर ये तो पास पास है। तो देखो पास पास जरूर है, लेकिन मैंने जिस बेस पे ये सीरीज बनाई है आपको, ये पैटर्न के ऐसे नहीं है कि एक सीरीज में एक ही पैटर्न लगता है, बहुत सारे पैटर्न लग सकते हैं। मैंने जो अप्रोच बताई है इसलिए आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे सीरीज को अपने अप्रोच में ला सकते हैं। एक सीरीज पे आप 2 से 3 कितने भी अप्रोच लग सकते हैं, वो ऑन द स्पॉट जो आपके दिमाग में अप्रोच आएगी। लेकिन एक ट्रेडिशनल भी तो होती है ना चीज़ें कि भाई अपनों कैसे पहचानना है। तो ठीक है, तो इसलिए थोड़ा जो जिनके क्लियर नहीं है तो वो क्लियर कर लेना कि ये अप्रोच भी हो सकती है और प्लस माइनस करके भी अप्रोच लगे तो वो लग सकती है। ठीक है, नोट कर लो दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे आपके सामने। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है। 8 4 4 6 12 एंड लास्ट वन इज फाइंड कीजिए। ऑप्शन लिख लीजिए।
चलो दोस्तों, बताइए क्या हुआ है सीरीज के अंदर। तो चलिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या हो रहा है। अब देखो सीरीज यहाँ से घटी है, फिर सेम रही है, फिर इंक्रीमेंट हुआ है। देखो दोस्तों ये जो पैटर्न है ना, इसके अंदर ना आप क्या अप्रोच सकते हैं कि जब नंबर आधा हो, थोड़ा सा माइंड में आए ना, तो देख लेना कि देखो कि भाई मल्टीप्लिकेशन और हाफ का या 1 का 1.5 का इस तरह का कुछ लॉजिक ना लग रहा हो कहीं, है ना। तो चलो यहाँ देखते हैं क्या हुआ है। देखो यहाँ यदि अप्रोच लगाएं बेसिक से, तो 6 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है 2 से, तब 12 आ गया, है ना। और इसी तरह यहाँ देख लेते हैं 4 से 4 रहा है तो इंटू 1 हुआ है ना। अब 1 इंटू 1 हुआ है। अब दिन देखो 4 से 6 हुआ, पिछली सीरीज में भी आप लोगों ने किया होगा, तो 4 से 6 हुआ है ना। तो 4 से 6 1.5 है ना। इसी तरह 4 से 8 हो गया, तो मतलब 8 से 4 डिक्रीज हुआ है ना, तो इंटू 0.5। ठीक है दोस्तों, तो पैटर्न पकड़ में आ गया। 0.5 1 1.5 2, तो यहाँ क्या होगा 2.5 होगा। ठीक है, 2.5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, नोट कर लो जल्दी से, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर। चलिए दोस्तों अगली सीरीज करते हैं। 63 67 73 85, देन फाइंड करें। ऑप्शन लिख लीजिए 110 115 120, देन नोटा। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करो। आया आंसर क्या दोस्तों, आ गया। तो चलो देखते हैं सीरीज क्या बोल रही है। देखो दोस्तों क्या हुआ है, 63 से 67, तो प्लस का 4 हुआ। 67 से 73, तो प्लस का 6 हो गया। 73 से 85, तो प्लस का 12 हो गया, है ना। प्लस का 12 हो गया। अब देखो दोस्तों प्लस से तो बात बन नहीं रही, क्योंकि देखो 4 2 जुड़ा है, फिर 6 जुड़ गया, ये तो हो नहीं सकता। अब देखो क्या लॉजिक है, 4 से जब 6 हुआ तो मल्टीप्लाई हुआ है 1.5 का। 6 से 12 हुआ तो मल्टीप्लाई हुआ है 2 का। ठीक है, अब नेक्स्ट का होगा 12 का मल्टीप्लाई होगा 2.5 से। ठीक है, और यहाँ क्या ऐड होगा 30। क्या ऐड होगा 30, और 85 में 30 जब ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 115। ठीक है दोस्तों, 115, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना दोस्तों, ये भी प्लस और मल्टीप्लाई का भी कॉम्बिनेशन आता होता है, इसलिए आपको मैंने करवा दी है सीरीज। देखो दोस्तों सीरीज का तो कुछ भी पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन आपको मैं ट्रेडिशनल इसलिए करवा रहा हूँ कि आपके अप्रोच आए माइंड में कि किस तरह थोड़ी सी अप्रोच लगाएं, कि सबसे पहले कौन सी अप्रोच लगानी चाहिए। सीरीज में तो बहुत अप्रोचें लगती हैं, नोट कर लो जल्दी से, फिर अगली सीरीज करेंगे।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। सीरीज लिखें आप 4, 5, 12, 39, 160। ठीक है, तो ये बताना क्या आएगा। लास्ट वन बताओ क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका 7, 9, 5, 8, 0, 5, 8, 2, 5, none of the above। तो सॉल्व करो दोस्तों, क्या आंसर आएगा। आया दोस्तों क्या आंसर। जिनका आ गया वो मैच कर लें और जिनका नहीं आया वो देखो ध्यान से। देखो दोस्तों मैंने आपको अप्रोच बताई थी कि देखो पहले ही नंबर देखो, पहला नंबर क्या है 4 और यहाँ क्या है 160। तो इतना तो माइंड में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना। तो देखो मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अब देखो लगाते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 5 से क्या हुआ है 12 हुआ है ना। तो मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो मान लीजिए 2 का तो मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा ना। इसी तरह 12 से 39 हुआ है, तो मतलब 3 का तो मल्टीप्लिकेशन पक्का ही है, कोई 36 होता है तो 3 का तो। इसी तरह इधर आ जाओ, 4 का तो मल्टीप्लिकेशन है, इसी तरह इधर है 4 × 1। अब देखो जब 4 × 1 किया 4 आ गया, तो एक बार इसमें 1 ऐड करो, क्या आ गया 5 आ गया। इसी तरह इसमें आ जाओ, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया और प्लस 2 कर लिया 12 आ गया। इस तरह जब 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36 और 3 ऐड किया 39 आ गया। और 4 से मल्टीप्लाई किया 39 को, 4 से जब मल्टीप्लाई किया 39 को 156, जब 4 ऐड किया 160 आ गया। अब देखो इस पैटर्न से पता लग रहा है कि मल्टीप्लाई 1 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 2, मल्टीप्लाई 3 + 3, मल्टीप्लाई 4 + 4, तो क्या होगा मल्टीप्लाई 5 + 5। जब 160 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 800 और उसमें 5 ऐड करेंगे तो 805, 805। तो क्या आंसर आएगा बी नंबर ऑप्शन आएगा। दोस्तों इस तरह का पैटर्न पे आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा होता है इस लेवल का क्वेश्चन। तो नोट कर लो दोस्तों इसमें। सोल्व कर लो दोस्तों, सीख रहे हो ना सीरीज को सोल्व करना। देखो दोस्तों प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। हम तो आपको एक अप्रोच से बता सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, बस आप करते रहिए प्रैक्टिस, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलो अगली सीरीज करते हैं। 8, 10, 22, 68। तो दोस्तों लास्ट वन बताइए क्या आएगा, ऑप्शन लिख लीजिए। 270, 274, 278। करिए सॉल्व दोस्तों। आया क्या आंसर, पिछले जैसा ही है दोस्तों। देखो क्या बोल रही है सीरीज। सीरीज देखो पहले नंबर क्या बोल रहा है 8,
और ये क्या बोल रहा है 68 बोल रहा है। तो कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ है ना, मल्टीप्लाई तो हुआ है। तो चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ से चलते हैं, 10 से 22 है ना, तो मतलब 10 का 2 से तो मल्टीप्लाई हुआ है ना, और 22 का 3 से हुआ है, तभी 68 के पास पहुंचा जाएगा ना। और इधर फिर देखें पैटर्न के अकॉर्डिंग तो यहाँ 1 का हुआ है। अब देखो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, और उसमें 2 ऐड कर दिया। इसी प्रकार 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दिया। इसी प्रकार 22 को 3 से ऐड किया, 2 ऐड कर दिया। अब देखो क्या पैटर्न बन रहा है, मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं 1 2 3 और ऐड कर रहे हैं तो सेम नंबर 2 2 2, तो क्या होगा मल्टीप्लाई तो इंक्रीमेंट आ जाएगा 4 और ऐड सेम नंबर मीन्स 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा दोस्तों, 68 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 और 2 ऐड कर देंगे तो 274। क्या आंसर आ जाएगा 274, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। चलिए अगली सीरीज करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 30 59 117 233 फाइंड द लास्ट वन। ऑप्शन लिख लो दोस्तों, इसके ऑप्शन है 460 455 465 नन ऑफ दी अबव। सो दोस्तों करो सोल्व फिर ऑप्शन से, करिए करिए जल्दी करिए। आया आंसर, आ गया होगा अभी तक तो चलिए चेक करना जिनका आंसर आ गया। देखो दोस्तों, देखो 30 233 है ना, तो मल्टीप्लाई तो हुआ, तो चलिए चेक करते हैं। अब 30 से 59 59 से 117 और 233 है ना, तो चलो दोस्तों 30 को 59 तक पहुंचाना है, तो फर्स्टली तो पास में जाएं। 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, क्या आ गया 60 आ गया। अब 60 में जब -1 कर देंगे तो 59 आ जाएगा, आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट में क्या है, 2 से फिर मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा 118 -1 117 आ गया। इसी प्रकार आगे 117 को 2 से मल्टीप्लाई किया 234 -1 क्या आ गया 233। तो पैटर्न पकड़ में आ गया दोस्तों, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से और फिर आगे -1 हो रहा है। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं मल्टीप्लाई 2 -1, तो क्या आ जाएगा 466 -1, तो क्या आंसर आ जाएगा 465। ठीक है, 465, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। चलिए नोट करना दोस्तों, 14 8 10 18। तो चलिए दोस्तों फाइंड करो लास्ट वन क्या है, ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। 38 40 42 नोट।
दोस्तों सोल्व वही सीरीज, देखो अच्छी सीरीज है। देखो देखो क्या हो रहा है, नंबर तो आपको पास पास दिख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ से ना आपको लॉजिक थोड़ा सा ना कैप्चर हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो 14 से 8 बना है ना, तो कुछ ना कुछ तो इसमें डिवाइड करके किया होगा। डिवाइड करो या उसका उल्टे से मल्टीप्लाई करो, एक सेम बात होती है। कैसे, 14 से 8 हुआ ना, तो इसको जब 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 7 हुआ। 14 को जब 0.5 से करोगे 7 हो जाएगा। फिर क्या करा, +1 कर दिया। क्या कर दिया, +1 कर दिया। अब इसमें देखते हैं क्या हुआ, 8 से 10 हुआ है ना, जब 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, देन क्या किया हुआ है, 2 का एडिशन किया हुआ है। क्या हो गया, 10 हो गया। चलिए आगे करते हैं। 10 को अब देखो 0.5 मेंटेन रखना, 0.5 1, तो यहाँ 1.5, ठीक है। 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया 15, फिर क्या ऐड किया, 3 ऐड किया, तो क्या आ गया, 18 आ गया। तो देखो दोस्तों पैटर्न आ गया पकड़ में, मल्टीप्लाई तो हो रहा है 0.5 1 1.5, तो ये आगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एडिशन देखो 1 2 3, देन एडिशन किसका हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। अब 18 का 2 से मल्टीप्लाई किया 36 और 4 ऐड किया तो क्या क्या आ जाएगा, 40। क्या आ जाएगा, 40। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। नोट कर लो जिन्होंने नहीं किया है, तो अगली सीरीज करेंगे हम। तो दोस्तों आज की ये लास्ट सीरीज करेंगे, इसके बाद उसके बाद आपको मैं सीरीज दूंगा, उसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताना क्या आएगा, है ना। 5 सीरीज दूंगा मैं आपको, 5 से 6 सीरीज हैं, तो सोल्व करके जरूर बताना क्या आंसर आएगा। आज की लास्ट सीरीज है ये, 8 9 37 3 3 4, फाइंड कीजिए क्या आएगा। ऑप्शन लिख लीजिए। घबरा मत जाना ऑप्शन देख के कि ये कैसे ऑप्शन आ गए, पैटर्न फाइंड करो क्या है इसमें। देखो देखो क्या आएगा, दे रहा हूँ 10 से 15 सेकंड, कर लो सोल्व आराम से। तो हुई दोस्तों सोल्व। देखो क्या बोल रहा है, देखो ये तो पता लग रहा है कि मल्टीप्लाई हुआ है। कैसे को 8 से 3 3 4 चल गया तो पक्का है मल्टीप्लाई तो हुआ है। तो देखो क्या हुआ है, 8 से 9 गया तो इंटू 1 + 1, ये तो आप बहुत इजीली कर लोगे ना, इंटू 1 + 1। अभी देखो 9 से 37 हुआ है ना, तो 9 का मल्टीप्लाई फैक्टर ऐसा जो 37 के पास हो, क्या 4, 9 × 4 + 1 क्या आ गया, 36 + 1 37। तो चलिए यहाँ चलते हैं। अब देखो 37 को कहाँ तक ले जाना है, 334 तक ले जाना है ना। देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 370, मतलब इससे बड़ा आ जाएगा, तो एक नंबर नीचे, मतलब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 333 आ जाएगा और +1, ठीक है जी। अब देखो पैटर्न क्या है, इंटू 1 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 9 + 1। कुछ आ रहा है पैटर्न समझ। तो देखो क्या हुआ है आपको बताता हूँ मैं, इंटू 1 का स्क्वायर + 1 इंटू 2 का स्क्वायर + 1, इसमें क्या हुआ है, इंटू 3 का स्क्वायर + 1। आ गया पकड़ में। तो अगला क्या होगा, 4 का स्क्वायर +
1। तो इसका मतलब इंटू 16 प्लस 1। 16 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? देखो 16 मल्टीप्लाई करेंगे 4344 प्लस 1 करेंगे तो 435345। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो जल्दी से। तो दोस्तों आज की ये लास्ट सीरीज थी, होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, सीरीज को करने के ना बहुत अप्रोचेज हो सकती हैं, तो ये मत सोचना कि मैंने जो बताई वो ही लगेगी। मैंने तो आपको एक जरिया बता दिया कि ऐसे ऐसे सीरीज सोल्व होती है। ठीक है, इससे और भी पैटर्न की सीरीज बन सकती है, किसी भी पैटर्न से सीरीज बनाई जा सकती है, लेकिन ये थोड़ी ट्रेडिशनल टाइप है जो कि आपको एग्जाम में मिल सकती है ना। तो मैं आपको 5 सीरीज दे रहा हूँ, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। ठीक है, तो पहली सीरीज लिख लो। तो दोस्तों देख लीजिए, 5 सीरीज नोट कर लेना यही, और आंसर जरूर देना इसका कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा सेशन? तो इसी प्रकार अपने अब कल अल्फ़ाबेट बेस पे करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, लास्ट तक जुड़े रहो दोस्तों। लास्ट वीडियो में आपने बहुत रॉन्ग आंसर भी दिए थे, तो वीडियो को ना दोबारा से चला के देखा करो कि कैसे होगा। देखो हार्ड चीज़ तो समझने में टाइम लगता है, बेसिक तो आप कर लेते हो, तब आप कहते हो आसान है, जब हार्ड कराओ तो कहते हैं समझ नहीं आ रहा। तो ना थोड़ा पेशेंस रखा करो, आराम से समझा करो। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल मिलना वो करेंगे अल्फ़ाबेट बेस। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्ते।